हेलो दोस्तों, आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी रिमाइंडर देता चलूं, पीछे थोड़ा सा रिवीजन करवाता चलूं ब्रीफली कि ये हमारे जो सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है 11वीं और 12वीं क्लास का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसमें टोटल 4 जो है थ्योरीज डिस्कस की गई हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एक है विस्पर थ्योरी, एक है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इनमें से जो दो थ्योरीज हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये आपको बताती हैं कि आखिर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड किस तरह से बनता है, तरीकेकार क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स क्या होता है। ये दो थ्योरीज बताती हैं। और बाकी जो आपकी दो थ्योरीज हैं दैट इज वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, ये दोनों जो है आपको बताती हैं कि मॉलिक्यूल बनने के बाद मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर क्या होती है उसकी। तो चलिए अब हम समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है कैसे बताती है कि मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक आखिर बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान किस तरह से बनता है, तरीकेकार क्या होता है। ये थ्योरी डेफिनेटली तब प्रपोज की गई थी जब हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फ्लॉप हो गई थी। उसमें दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट कमिंग्स आई थी। एक शॉर्ट कमिंग ये थी कि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं डिफाइन कर पा रही थी, और दूसरी शॉर्ट कमिंग ये थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हमें ये भी नहीं बता पा रही थी कि आखिर बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करें किसी मॉलिक्यूल का। ठीक है, तो ये दोनों जो चीजें हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने कवर कर दी थी। पहले हम समझते हैं कि ये थ्योरी दी किसने थी। तो ये थ्योरी दी थी 3 साइंटिस्ट ने मिलके, मिलिकन, हॉर्न एंड हकल। कब दी थी? 1927 में। इस एक स्टेटमेंट में आपके दो एमसीक्यूज कवर होते हैं, एक कि किसने ये थ्योरी प्रपोज की, दूसरा ये थ्योरी कब प्रपोज की। अब हम समझते हैं कि इस थ्योरी के मुताबिक आखिर दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता कैसे है। तो ये थ्योरी पहले हमें ये बताती है कि दो एटम्स के बॉन्ड दरमियान बॉन्ड पहले तो तब बनेगा जब दोनों एटम्स के बॉन्ड पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे हों वैलेंस शेल में जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल्ड हो, यानी वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो, दूसरे वर्ड्स में हम कहेंगे। फिर ही वो एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है जी। और फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि अब जिन एटम्स में दोनों एटम्स के दरमियान, जो एटम ए के दें एटम बी के दें, उन दोनों एटम्स के दरमियान जिनमें एक एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल मौजूद है, जिनकी सिमिलर एनर्जी भी होना लाजमी है, फिर क्या होगा? दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स करीब आएंगे। हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जैसे ही करीब आएंगे दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद दोनों बिल्कुल एक नए किस्म के ऑर्बिटल्स बना देंगे जिनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहेंगे। चलिए, जैसे एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं कि एक हमारे पास हाइड्रोजन ए है, ए हाइड्रोजन इसको कहते हैं, एक इसको बी हाइड्रोजन कहते हैं। इसका वैलेंस शेल जो है, वैलेंस ऑर्बिटल जो है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाफ फील्ड है, यानी कि इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक मौजूद है वैलेंस ऑर्बिटल में, तो इसको भी हम हाफ फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो अब इस हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के दरमियान क्या होगा? ये दोनों जो है हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। करीब आने के बाद ये मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद ये दो किस्म के ऑर्बिटल्स जनरेट कर देंगे। एक लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा, एक हायर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा। ठीक है, ये जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल है इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है वो हम कहेंगे उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये दोनों जो हैं वो खत्म हो जाएंगे, ये दो नए किस्म के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इस थ्योरी का जो है लबे लुबाब ये है, ये हमें इस तरह से बताती है कि इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे? इन दोनों ऑर्बिटल्स में से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से जिसकी एनर्जी लो होगी इलेक्ट्रॉन वहां पे रहना पसंद करेगा। तो लो एनर्जी किसकी है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी इसकी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेंगे। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब खत्म हो चुके हैं, और ये जो दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये अब दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, दोनों एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, यानी दो न्यूक्लियाई जो मॉलिक्यूल में मौजूद हैं, दोनों का इस पे इन्फ्लुएंस होगा। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब नहीं रहे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहे बन गया है, यानी कि एक पूरे मॉलिक्यूल का है, यानी दोनों एटम्स का कंबाइंड है। कुछ याद रखने वाली चीजें, पहली याद रखने वाली चीज ये है कि इस थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्योंकि खत्म हो जाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, तो इसीलिए एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होता है वो एक पेरेंट न्यूक्लियस होता है उसका, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसके दो न्यूक्लियाई होंगे। ठीक है, और
दूसरा जो कॉन्सेप्ट ये बताता है कि आखिर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना सकते हैं दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके। ठीक है, तो हम कहेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होंगे। जैसे कि हमने हाइड्रोजन के केस में देखा कि यहाँ पे हमारा एक ये है एटॉमिक ऑर्बिटल और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने के बाद कितने जनरेट होने चाहिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस पॉइंट के मुताबिक दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट होने चाहिए। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जनरेट हुआ, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये जनरेट हुआ। तो अगर 4 मिल रहे होते तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी का जनरेट होता है और एक लो एनर्जी का जनरेट होता है। तो ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट हुआ लो एनर्जी का, एक हाई एनर्जी का जनरेट हुआ। और जो हाई एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो लो एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। और इनकी फिलिंग कैसे होगी? इनकी फिलिंग ये होगी कि अब हमने कहा कि इस मॉलिक्यूल की अगर कन्फिगरेशन निकालें, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इसकी कैसे निकालेंगे? इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद नहीं है, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ से शुरू करेंगे? इस मॉलिक्यूल के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप लोवेस्ट एनर्जी वाले से स्टार्ट करेंगे अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक। तो आप पहले इस ऑर्बिटल को फिल करेंगे, इस ऑर्बिटल को फिल किया, दोनों ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ जाएंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 0 आएंगे। अगर एक बचता तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देते। तो यानी कि फिलिंग अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कैसे होगी? लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाद हायर एनर्जी वाला फिल होगा, अफबा प्रिंसिपल फॉलो होगा। ठीक है, एज एन एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया, हम दोबारा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास एटम ए, हाइड्रोजन एटम ए है, ए एटम हाइड्रोजन एटम बी है। हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम ए के पास हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमें आती है, 1s ऑर्बिटल मौजूद होता है वैलेंस शेल में और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। इसी तरह इसके पास भी 1s इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मौजूद होगा। 1s b इसको कहेंगे क्योंकि b एटम का है, तो हम कहेंगे इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसको 1s a कहेंगे क्योंकि a एटम का ऑर्बिटल है। अब क्या होगा जब ये दोनों ऑर्बिटल्स जो कि हाफ फिल्ड हैं, तो दोनों एक दूसरे के साथ जैसे ही करीब आएंगे, दोनों एटम्स के करीब आने की वजह से ऑर्बिटल भी करीब आएंगे, जैसे ही करीब आएंगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद दो नए किस्म के ऑर्बिटल्स बना देंगे, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट कर देंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोअर एनर्जी का क्रिएट होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हायर एनर्जी का क्रिएट होगा। जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है इसको हम क्या कहेंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो हायर एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट हुआ है उसको कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अफबा प्रिंसिपल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स फिल करना शुरू करेंगे। तो हम कहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं वैलेंस शेल में? हम कहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पहले सबसे लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे। तो लोअर एनर्जी वाला हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसको हम फिल करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसी में आ जाएंगे क्योंकि इसमें 2 कैपेसिटी है। तो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में जाएगा ही नहीं, पहले 2 फिल यहाँ पे होंगे। अब हायर एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं क्योंकि टोटल वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ही 2 थे। तो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल बन गया H2। इसकी कन्फिगरेशन भी हमने दे दी। ठीक है जी, अब इसको हमने एंटी बॉन्डिंग कहा, इसको बॉन्डिंग कहा, हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फर्दर समझने के लिए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर आप समझने की कोशिश करें तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में क्या होता है? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ये है, यही हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ए इसको कहते हैं। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारा बी है। इन दोनों का जो वैलेंस शेल होता है वो एस और पी सब शेल्स पे मुश्तमिल होता है। एस और पी सब शेल्स पे मुश्तमिल होता है और एस शेल की एनर्जी लोअर होती है पी से और पी सब शेल की एनर्जी लोअर होती है डी से और डी सब शेल की एनर्जी लोअर होती है एफ से। तो इसी तरह अगर हम एनर्जी का कर्व बनाएं तो इसको एस को हम नीचे, ऑर्बिटल्स को नीचे रखेंगे और पी के ऑर्बिटल्स को हम ऊपर रखेंगे। एनर्जी के लिहाज से पी के ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। तो हम इस ऑक्सीजन के अगर सिर्फ हम देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो 2s में 2s जो है 2 इसका वैलेंस शेल जो है आखिरी शेल जो है वो 2 है और उसका फर्स्ट जो अपना सब शेल है वो यहाँ ऑर्बिटल जो है वो 2s है। अब 2s में हम देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे,
2s में इसके में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं और इसके ऑक्सीजन ए के इस ऑक्सीजन ए को ए कहते हैं हम, और इसके 2p में जो है तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए हैं और 2 जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है यानी हाफ फिल्ड है। सेम सिचुएशन दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी होगी, ऑक्सीजन बी के साथ सेम ही सिचुएशन है। तो अब क्या होगा कि वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, मिक्स हो जाएंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, मिक्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एस से मिक्स होगा क्योंकि सिमिलर एनर्जी होगी तो मिक्स होगा, एस पी से मिक्स नहीं हो सकता। तो एस से मिक्स होगा, एस ए और एस बी इसको कहते हैं, एस ऑफ ए एटम, एस ऑफ बी एटम, दोनों मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद 2 ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे, एक हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, बॉन्डिंग एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा एंटी बॉन्डिंग एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब क्या होगा, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद थे, एस में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो इनको हम फिल करना शुरू करें, पहले लोअर को फिल करेंगे, तो लोअर को हमने फिल किया तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अभी भी 2 हमारे पास बचते हैं, तो फिर हम थोड़ा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को फिल करेंगे, दैट इज एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं एस ऑर्बिटल्स का हमने समझ लिया कि एस ऑर्बिटल्स किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, ऑक्सीजन एटम ए ऑक्सीजन एटम बी के एस ऑर्बिटल्स का हमने देख लिया। अब फिर उसके जो दूसरे हायर एनर्जी वाले पी ऑर्बिटल्स हैं, पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम ए एंड पी ऑर्बिटल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम बी, दोनों में आपको पता होना चाहिए कि पी ऑर्बिटल्स जो है 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो तीनों जो है आपके ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, इसके भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और इसके भी पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी एक्स और पी वाई की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है तकरीबन, तो फिर पहले जो ओवरलैपिंग होगी पी एक्स और पी वाई की ओवरलैपिंग होगी। तो पी एक्स और पी वाई में अगर हम देखें तो कितने टोटल एटम्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, पी एक्स और पी वाई जब ओवरलैप करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इनमें मौजूद हैं। ये पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी वाई में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से और 3 इलेक्ट्रॉन पी एक्स के 2 और पी वाई का 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल मौजूद होंगे। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे। 2 हमारे बनेंगे, क्या हमारे 2 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और 2 बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 2px 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2px 2py एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये पाई टाइप के हमारे बनेंगे क्योंकि ये पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है जी, तो अब जब ये बन जाएंगे, 4 बन गए, तो इनमें हम 4 ऑर्बिटल्स में अब फिलिंग दोबारा अफबा प्रिंसिपल के हमारा जो टर्न आएगा हमारा पी जेड का। तो पी जेड यहाँ से भी दोनों में हाफ फील्ड हैं, दोनों ओवरलैप करेंगे तो पी जेड और पी जेड में एनर्जी डिफरेंस सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा। पी जेड जो है यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया, पी जेड बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्रिएट हो जाएगा, पी जेड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी क्रिएट हो जाएगा। अब हमारा जो है जब सारा का सारा जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमने जनरेट कर दिए, टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए, 3 यहाँ से पी ऑर्बिटल्स, 3 यहाँ से पी ऑर्बिटल्स, तो टोटल ये कितने बने, 6 ऑर्बिटल्स बने। तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जनरेट होने चाहिए, 1 2 ये हो गए, तो और 3 बन गए, तो ये 5, 2 ये और 1 ये 6, तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं हमारे पास। अब हम फिलिंग शुरू करेंगे सबसे जो है लोएस्ट एनर्जी वाले से। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन इन 6 ऑर्बिटल्स जो हैं इनमें हम फिल करेंगे। तो यहाँ से सबसे जो है नीचे वाला पी जेड का हमारा सिग्मा ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है उसमें हम फिलिंग करेंगे क्योंकि इसकी लोएस्ट एनर्जी है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल हो जाएंगे और ये जब फिल हो जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हम जाएंगे पी और एक्स और पी वाई के जो हमारे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थे उनमें फिल करेंगे, तो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। बाकी हमारे कितने बचते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम 2px और 2py एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में फिल कर देंगे। इसी तरह 2pz हमारा खाली रह जाएगा। तो अब हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हो गई अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसी तरह O2 हमारा मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रॉम ऑक्सीजन ए और ऑक्सीजन बी एटम्स। ठीक है जी, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं
कि आखिर इस थ्योरी के एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस में से सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं और हम सीखेंगे भी कि कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है बॉन्ड ऑर्डर। और उसके अलावा ये हमें बताती है कि किसी मॉलिक्यूल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्यों होती हैं और किस मॉलिक्यूल में कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए या पैरामैग्नेटिक होना चाहिए। दो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमेशा डिस्कस होती है मॉलिक्यूल के हवाले से, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर्स। ठीक है जी। तो अब हमें ये बताती है कि बॉन्ड ऑर्डर किस तरह से कैलकुलेट करो और बॉन्ड ऑर्डर है क्या। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर ऑफ अ मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि दो एटम्स के दरमियान, जो दो एटम्स मॉलिक्यूल में बनाने में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, इसको कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और जो हमारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, एक होती है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, एक होता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तब क्रिएट होता है जब एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जैसे अभी हमने बनाया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, उन ऑर्बिटल्स में देखें कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, एक भी मौजूद होगा, तो वो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा, यानी कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। और वो पैरामैग्नेटिक इसीलिए होता है क्योंकि उसके वैलेंस शेल में या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाता है। जैसे हमने ऑक्सीजन के बारे में अभी ये स्ट्रक्चर डिफाइन की, तो हमने देखा कि उसमें दो जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह रहे थे। तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो डायमैग्नेटिक कहलाएगा या पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। हम कहेंगे इट इज अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। इसी तरह जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी ना हो तो हम कहेंगे वो डायमैग्नेटिक है, यानी कि वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा। ठीक है जी। तो ये हमारे एडवांटेजेस इस थ्योरी के पता चल गए। अब हमने हाइड्रोजन का जैसे कि स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था, ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी बताती है। हमने कहा कि इसका एडवांटेज है कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बॉन्ड ऑर्डर ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स माइनस कर दें उनमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 से डिवाइड कर दें, तो आपको बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। जैसे कि आप अगर देखें यहाँ पे, तो हमारे पास इधर जो है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम 2 रख देंगे और माइनस कर देंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 उसमें से माइनस होगा। तो 2 में से 0 माइनस हुआ तो 2 बच गए, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 1। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, यानी कि दोनों हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है जी। अब इसका मतलब अब दूसरी जो चीज हमें देखनी है कि ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। तो हमने देखा कि इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और दोनों पेयर्ड फॉर्म में हैं। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, दैट मींस कि ये एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का अगर हम देखें, बॉन्ड ऑर्डर निकालने की कोशिश करें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं, इनमें देखिए कि इलेक्ट्रॉन्स कितने मौजूद हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हो गए और हमारे 4 ये हो गए और 4 ये हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल s का, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px और py का, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑफ pz में तो 0 है, तो बाकी हमारे 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो ये टोटल बनते हैं 4। ठीक है जी। तो 8 में से 4 गए तो बचे 4 को हम 2 से डिवाइड करें तो जवाब आएगा 2। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 2, दैट मीन्स एक ऑक्सीजन एटम A और ऑक्सीजन एटम B के दरमियान 2 बॉन्ड्स बनेंगे, तभी जाके जो है हमारा एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्रिएट होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह ये हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है।
और फिर हम कहते हैं कि क्या ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, तो हम देखते हैं कि इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए हम कहेंगे इट इज़ अ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ठीक है जी। और आखिर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन कि आपको डेली प्रोग्रेस करते रहनी है, थोड़ी बहुत मेहनत करते रहनी है, भले थोड़ा भी पढ़ें बट पढ़ते रहें, क्योंकि यही आहिस्ता आहिस्ता ऐड होके बहुत बड़ी रिजल्ट्स देता है। थैंक यू सो मच।